प्रोग्राम जाग लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कुछ फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो एक माह के दौरान लाहौर शहर 8 बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा है और ये स्मोग इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, आंखों को भी बुरी तरह से मुतासिर कर सकती है। और इसके साथ साथ अगर स्मोक की हम बात करते हैं तो हर गुजरते दिन के साथ कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। किस तरह से इससे बचा जा सकता है, अपनी आंखों को कैसे स्मोक से महफूज रखा जा सकता है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम स्पेशल सेगमेंट डिज़ाइन किया है और आई स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से हमने अपनी आंखों को महफूज बनाना है। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत अहम मसले की बात करें तो महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा। आवाम की सहूलत के लिए सहूलत बाजार लगा तो दिए गए हैं, लेकिन आवाम को कुछ सहूलत मिल रही है कि 1 किलो चीनी और आटे का थैला कंट्रोल रेट पर दस्तयाब है, कुछ सब्जियां भी आपको मिल जाती हैं। लेकिन लाहौर की करीबन 1.25 करोड़ आबादी की सहूलत के लिए ये चंद सहूलत बाजार नाकाफी हैं। जबकि ओपन मार्केट में हर गली मोहल्ले की सब्जी की दुकान पर, जनरल स्टोर पर, सरकार की रेट लिस्ट पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा महंगाई का ये तूफान नहीं थमेगा। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे सानिया हफीज सेंटर के हवाले से। तो हफीज सेंटर के मुतासिरा ताजरों के लिए 2 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया गया है। आसान एक साथ पर कर्ज मिलेगा और सामान खाकिस्तर होने पर हुए गए नुकसान का भी अजाला होगा। कमिश्नर ऑफिस ने रिपोर्ट तैयार करके वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। इमरान मलिक रिपोर्ट में बताएंगे। हफीज सेंटर में आते जदगी से नुकसान, कमिश्नर ऑफिस ने रिपोर्ट तैयार कर ली। नुकसान के अजाले के लिए रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। जराये के मुताबिक हफीज सेंटर के मुतासरा ताजरों को होने वाले नुकसान के अजाले का तखमीना 2 अरब तक लगाया गया है। पंजाब हुकूमत मुतासरीन को बैंक ऑफ पंजाब से फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम करेगी। सामान खाकिस्तर होने से जो भी नुकसान हुआ उसका भी अजाला किया जाएगा। दुकान के बदले दुकान देने का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। मुतासरीन को वज़ीर आला पंजाब रोजगार स्कीम के तहत 5% मार्कअप पर कर्जा दिया जाएगा। 8% हुकूमत पंजाब सब्सिडी के तौर पर बर्दाश्त करेगी। आसान शराइत पर फराहम किए गए कर्ज की मुद्दत 5 से 8 साल तक होगी। हफीज सेंटर से मुल्हिका IT टावर की 135 दुकानों की निशानदही करके मुतासरा ताजरों को पेश कर दी गई। मुतासरीन अपनी मंशा के मुताबिक दुकान के बदले दुकान हासिल कर सकते हैं। हफीज सेंटर की मुतासरा दुकानें भी असल मालिक की मलकियत ही रहेंगी। ताजरों के लिए रिलीफ पैकेज पर हफीज सेंटर के दोनों ताजर ग्रुप्स को ऑन बोर्ड लिया जा चुका है। जरा नाज़रीन, हफीज सेंटर के ताजरों को रिलीफ फराहम करने के लिए जो रिलीफ पैकेज तैयार किया गया है उसकी डिटेल्स आपने जानी है, इसी पे हमने बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान मलिक, बताइएगा ताजरों को क्या कैटेगराइज किया जाएगा या फिर जितने ताजरों का नुकसान हुआ है जो चाहेगा वो रिलीफ की रकम या फिर अपनी मदद हासिल कर पाएगा? सिद्रा, मुझे जहाँ तक याद करता है कि बंद रोड पे आज से कोई 6 से 6.5 साल पहले एक वाकया हुआ था। एक जूतों की फैक्ट्री में आग लग गई और वहाँ पे मुतासरीन और तमाम फैक्ट्री जो है वो मुतासिर हुई और हादसा हो गई और उसमें काफ़ी जानों का भी ज़िया हुआ और उसके बाद उनके लिए हैवी पैकेज का ऐलान किया गया और जो इंजर्ड हुए उनके लिए अलग पैसे रखे गए, जो दुनिया से चले गए उनके लिए अलग पैसे दिए गए। मगर ये एक नई चीज़ सामने आई है कि जो हफीज सेंटर की 135 दुकानें हैं, अब हुकूमत उनको सॉफ्ट लोन की तरफ लेकर जाएगी। सॉफ्ट लोन मतलब कि हुकूमत जो है वो जो मार्कअप होगा 8%, उसमें 5% जो मार्कअप है उसका सब्सिडाइज उसकी बर्दाश्त करेगी और जो बाकी 3% मार्कअप रह जाएगा उसको ताजरों को 5 से 8 साल की जो है वो अरसे में देना होगा। और हफीज सेंटर के जो दोनों ग्रुप्स हैं, जो दोनों वहाँ पे ताजरों के यूनियन के सदर हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जा चुका है और इस वाले से कमिश्नर ऑफिस ने हफीज सेंटर में 2 अरब रुपए के नुकसान का जो है वो रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब को ये रिपोर्ट दी गई है, जिसमें रिलीफ पैकेज का भी जो वर्किंग पेपर है वो तैयार करके भिजवा दिया गया है और इस वाले से दुकान के बदले दुकान देने का भी वर्किंग पेपर तैयार किया गया है। साथ ही बिल्कुल मुल्हिका IT टावर है जिसमें हफीज सेंटर की जो दुकानें हैं जो मुतासिर हुई हैं
उनके मालिक जो हैं वही रहेंगे जिनकी ये दुकानें हैं, मगर उसके बदले में 135 दुकानें हैं जिनका कहा गया है कि आप एक दुकान के बदले दूसरी दुकान ले सकते हैं, मगर वो जो होगा, जो दूसरी दुकान आईटी टावर में ली जाएगी वो मार्कअप पे ली जाएगी। ठीक, इमरान मलिक हमें ये बताइएगा कि हफीज सेंटर क्या अब काबिल इस्तेमाल है या नहीं है? एक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, वो रिपोर्ट कब तक सामने आएगी कि अब मालूम हो सके कि हफीज सेंटर में अब कारोबारी सरगर्मियां जारी होंगी या नहीं होंगी? सिद्रा, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। पहला फ्लोर जो है वो काबिल इस्तेमाल है, ग्राउंड फ्लोर काबिल इस्तेमाल है, बेसमेंट काबिल इस्तेमाल है, और इसके हवाले से तमाम तर जो रिपोर्ट है इसीलिए जो है वो 135 दुकानों का बताया जा रहा है कि आईटी टावर में मुंतकिल की जाए, क्योंकि जोर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है कि फौरी तौर पे हमें दुकान दी जाए, तो जिसकी वजह से जो काबिल इस्तेमाल हिस्सा है उसको भी इस्तेमाल करना है, और उसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब 2 या 3 रोज में ऐलान करेंगे सॉफ्ट लोन पैकेज का और तमाम तरह रिपोर्ट का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और डिटेल्स बता रहे थे। जी, रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है जिसके बाद मालूम हो पाएगा कि हफीज सेंटर को किस हद तक खोला जा सकता है, कौन कौन से फ्लोर्स को खोला जा सकता है और किस हद तक उसके बिल्डिंग को खतरनाक करार दिया जाता है। आने वाले वक्त में पता चले। वापिस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से जिसके वार मुसलसल जारी हैं, जिन्होंने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। आए दिन अशिया कोरोनोश की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। आटे और चीनी का बहरान ताहाल जारी है और हुकूमत इन बहरानों पर काबू पाने में ताहाल नाकाम ही दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम सप्लाई बढ़ने के बावजूद 20 किलो के थैले की फराहमी जरूरत से अभी भी कम है और अवाम सस्ते आटे की तलाश में खार होने पर मजबूर हो गई है। दूसरी जानिब वजीर आला उस्मान बुज़दार ने गंदम की आइंदा फसल की कीमत में 200 रुपए मन का इजाफे के साथ नई कीमत का ऐलान कर दिया है। गंदम की आइंदा फसल की कीमत 1600 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई है। एक तरफ आटे का बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी तरफ चीनी के नर्ख नीचे नहीं आ रहे। आम मार्केट में 100 से 110 रुपए फी किलो तक धड़ल्ले से बेची जा रही है। सरकारी निर्खों में 4 सब्जियों और 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा देखा गया है। दुकानदार फल और सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त करते हैं। सरकार के रेट लिस्ट कहीं नजर नहीं आते। टमाटर के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। 1 किलो टमाटर की कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जिला इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। इंतजामिया का कहना है कि जायद नरखों पर अशिया ज़रूरिया की फरोख्त नाकाबिले कबूल है, किसी सूरत ये मामला बर्दाश्त नहीं होगा। मुनाफाखोरी पर 48 अफराद को धर लिया गया है, जबकि मुल्तान रोड सुंदर से चीनी के 50 किलो वाले 16,000 थैले बरामद किए गए हैं। 8 करोड़ मालियत की 2250 मन चीनी जब्त की गई है। इन इकदाम के बावजूद महंगाई का तूफान बढ़ता जा रहा है और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। ओगरा ने सीएनजी इंडस्ट्री और बरामदी शोबे के लिए गैस की कीमत में इजाफा कर दिया है। सीएनजी सेक्टर के लिए गैस 88 रुपये, जनरल इंडस्ट्री के लिए 33 रुपये और बरामदी शोबों के लिए गैस 66 रुपये फी MMBTU तक महंगी की गई है। महंगाई का जिन कब काबू में आएगा? सहूलत बाजार तो लगाए गए हैं, लेकिन सहूलत बाजार आवाम को किस हद तक सहूलत फराहम कर रहे हैं? लाहौर शहर की बात कर ली जाए तो 31 सहूलत बाजार हैं जहां पर आपको 1 किलो चीनी मिलेगी एक बार में और उसके साथ साथ आटे का थैला वहां पर दस्तयाब होगा। लेकिन क्या 1.25 करोड़ आबादी के लिए ये 31 सहूलत बाजार काफ़ी रहेंगे और वहां पर चंद सब्जियां मिलेंगी, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब तक ओपन मार्केट ठीक नहीं होगी, महंगाई का तूफान ये नहीं थमेगा। इंतजामिया की ये समझ में क्यों नहीं आ रही, इसी पे बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद। जैसा प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ इंट्रो मैंने दिया है कि सहूलत बाजार लग गए, कुछ सहूलत मिल रही है, लेकिन 31 सहूलत बाजार 1.25 करोड़ आबादी के लिए क्या काफ़ी हो सकते हैं? बिल्कुल, जो अल्फाज आपने जो बयान किए हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि पुराना प्रोग्राम और उसके हम चंक चला रहे हो, क्योंकि ये अब रोज़ाना की एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि जिससे ना मीडिया निकल पा रहा है और ना ही हुकूमत इससे निकल पा रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल प्रॉब्लम है। इसीलिए मीडिया मजबूर है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए कि हर बंदे के घर की ये
ज़रूरत होती है। इस वक्त जो सबसे अहम सवाल होता है इस वक्त में 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान ये होता है कि आज क्या खाएं, क्या पकाना क्या है। और अब पकाने की बारी जब आती है तो फिर लाजमी तौर पे पैसा सबसे देखा जाता है। में बात कर रहे होते हैं कि पहले होता था कि घर में कोई पसंद का ख्याल रख लिया जाता था, अगर एक बच्चे को एक खाना नहीं पसंद तो चले दूसरा बना देते हैं। अब तो ये देखा जाता है कि जेब में पैसे कितने हैं, आएगा क्या आएगा। देखिए इस वक्त जो कीमतें चल रही हैं उसमें थोड़ा सा मौसमी असरात भी होते हैं लाजमी तौर पे। मतलब हर चीज़ अगर हम एक हकीकी ज़मीनी हकायक देखें तो उसमें एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मौसम की वजह से भी होती हैं, लेकिन इस बेलगाम हद तक उसकी कोई वजह पेश नहीं की जा सकती। पहले भी रिलीफ नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, यही बात होती है कि अब अगर हम टमाटर, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन किस सब्ज़ी की बात करेंगे वो हमें सस्ती मिल रही है या एक मुनासिब कीमत पर मिल रही है। सस्ती तो चलो एक दूर की बात है कि बंदा अपनी पसंद की जाके ख़रीद ले। तो इस वक्त टमाटर आपको पूरे लाहौर में कहीं भी 200 रुपये किलो से कम नहीं मिल रहा होगा, और 200 रुपये किलो वो होगा जो कि हुकूमत ने जिसका रेट 120 या 130 रुपये मुकर्रर किया है वो 200 रुपये मिल रहा होगा, बिल्कुल छोटा छोटा टमाटर और एक मिक्स किस्म का। जो साहब हम मजीद भी बात करते हैं, अभी हमें ज्वाइन किया जी नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात हैं आप प्रोग्राम में। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नदीम साहब ये महंगाई से कब तक जान छूट जाएगी, कोई उम्मीद बांधी अवाम आपसे? अवाम की उम्मीद इंशाल्लाह ताला जरूर पूरी होगी। आपसे भी मैं अपील करूंगा, अब हमने मिलकर महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने की पूरी कोशिश करनी है। हुकूमती सतह पर मैं अर्ज कर दूं आपको कि पूरा एक मैकेनिज्म तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सहूलत बाजार एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जहां सरकारी निर्खों पर रोजमर्रा अशाए फरोश की फरहमी का सिलसिला पंजाब में शुरू कर दिया गया है। मैं आपको अर्ज करूं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी आपके रिपोर्टर फरमा रहे थे टमाटर के रेट के हवाले से, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं कि जिनका अभी सीजन नहीं है, वो अपने बिल्कुल एंड पर है। वहां डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट इंक्रीज हो सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट ने अभी आपने कल सुना होगा कि पंजाब में 25,000 टन कर दिया गया है, जो फ्लोर मिल का गंदम का कोटा था वो बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ कोशिश की गई है, इंश्योर किया गया है कि जो गंदम सब्सिडाइज रेट पर फ्लोर मिल्स को दी जा रही है वो हर सूरत सरकारी रेट पर ही आटे की सूरत में सेल हो। उसके लिए ट्रकिंग पॉइंट बना दिए गए हैं। सहूलत बाजारों में आटे की फराहमी शुरू कर दी गई है। जो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स है वहां पर चीनी, घी और आटे जैसी जो जरूरी अशियाए खुर्दोनोश है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर मैकेनिज्म को बुरेकार लाया गया। मैं समझता हूँ पिछले एक वीक में चीजें बहुत बेहतर होने की तरफ गई हैं और आप आइंदा भी देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बात करता हूँ ठीक जाहिद साहब, ये नदीम कुरैशी साहब से हम मजीद भी बात करेंगे। ये जो बता रहे हैं हमने ट्रक लगा दी, आटे के सहूलत बाजार कायम कर दिए, ये परमानेंट हल ये हो सकता है क्या? जी ये हम हल पहले भी देखते रहे हैं, जो पिछली हुकूमतें होती थी वो भी ये करती रही थी। हाँ। जिस वक्त थोड़ा सा बहरान पैदा हुआ, सहूलत बाजार लगा दो, इतवार बाजार लगा दो, ये पीटीआई ने तो बहुत ही लेट कर दिया, पहले तो हमने देखा कि फौरन लग जाते थे। असल में चीज सिर्फ मार्केट में कीमत कंट्रोल करने की नहीं है। ये जो इकदाम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कीमत कंट्रोल करनी है हमने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि सप्लाई बढ़ाने के लिए इकदाम नहीं हो रहा है। मसलन अब गंदम की अगर हम बात करें तो गंदम की जब फसल आई थी तो जो आम बंदा है उसे भी पता था कि इस वक्त 30 लाख टन हमें शॉर्टफॉल का सामना है गंदम का। अब वो फैसला होते होते अब तकरीबन जाके उसकी दरामद शुरू हुई है। जब तक तमाम लोग अपना पैसा कमा चुके हैं 2400-2600 रुपए मन बेच के, तो हुकूमत ने दरामद करने के फैसले किए। एक तो ओपन मार्केट जो आलमी मार्केट थी वो महंगी हो गई, उसका हमें इजाफी बोझ उठाना पड़ा, और दूसरा उसमें ताखीर हुई। ये कम से कम 4 से 6 महीने की ताखीर हुई है गंदम के दरामद करने में। इसी तरह चीनी का आज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का एक जहाज कराची पहुंच रहा है और ये बहरान चल रहा है साल भर से। बात फिर वही आ जाती है कि जब तक ओपन मार्केट ठीक नहीं होगी, हर आपके गली मोहल्ले में, हमारे घर के करीब जो गली मोहल्ले हैं, जब तक मुझे वहां पर सरकार के रेट लिस्ट नहीं नजर आएंगे, उसके मुताबिक चीजें कंट्रोल रेट पर नहीं मिलेंगी, तब तक कैसे हम मान लें कि महंगाई कंट्रोल की जा रही है? महंगाई का जो
हल इस वक्त निकालने की कोशिश की जा रही है वो यकीनन एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है कि उसमें वक्ती तौर पे आप आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब तक? मतलब सहूलत बाजार की जो सबसे बड़ी इस वक्त चीनी एक ऐसा आइटम है 1 किलो मिलेगी कि जो 1 किलो मिलेगी, जो थोक मार्केट में इस रेट है चीनी का वो 98 से 99 रुपए फी किलो है। ठीक, ये दुकानदार को मजबूर कर रहे हैं कि आप 85 रुपए बेचें। दुकानदार रखेगा ही नहीं, सब्सिडी दे कोई नहीं रहा। मतलब दुकानदार कौन पागल दुकानदार है कि जी वो कहे जी ठीक है जी मैं 98 रुपए वाली चीज खरीद के 85 रुपए कौमी मुफाद में दे रहा हूँ। भाई कौमी मुफाद के लिए तो कोई कारोबार नहीं करता ना, जो सारा दिन वहाँ बैठा है दिहाड़ी लगा के, वो 4 पैसे कमाने के लिए वहाँ बैठा है सहूलत बाजार में। अगर आप उसे जायज मुनाफा भी नहीं दे रहे तो आप कैसे उससे तवक्को करेंगे कि वो लोगों को उसकी जरूरत, मतलब जब कुछ जाएगा वो या तो कहेगा जी पहले कुछ चीज खरीदें या कहेगा जी साथ चीनी मिलेगी, यूटिलिटी स्टोर्स पे यही कुछ होगा। 1 किलो खरीदें। अब 1 किलो खरीदने के लिए बंदा गाड़ी निकाले, मोटरसाइकिल निकाले, सहूलत बाजार ढूंढे, वहां पे जाए और 1 किलो चीनी लेके आए, वो भी कोई सेंस वो जितने का पेट्रोल लगना है तो या तो ये चीजें सब्सिडी पे चलती हैं कि आप दुकानदार को सब्सिडी दें कि जी आपने 85 बेचनी है, 80 बेचनी है, बाकी पैसे हम देंगे, हुकूमत देगी आपको, आप चीज बेचें जैसे भी है। मतलब सब्सिडी देनी नहीं है, पैसे जो है वो आपके पास है नहीं, उसे आप मैनेज नहीं कर पा रहे, और सारा जोर जो है वो सिर्फ दुकानदारों पे दिया हुआ है कि जो दुकानदार चीजें सस्ती करें। यानी मसले की जड़ को नहीं ठीक किया जा रहा। असल में सिर्फ ये हुकूमत नहीं, किसी ने भी नहीं कोशिश की कि मसलन गंदम, सिर्फ गंदम, चावल, कपास, ये 3 फसलें हैं जिन पे ये सोचते हैं और कुछ ना कुछ काम करते हैं। उनकी भी जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। सब्जियों की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता कि सब्जियों की पैदावार हमने कैसे बढ़ानी है। सहूलत बाजारों में आपके काफी चक्कर लगे, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? कौन कौन सी सब्जी मिल जाती है? कोई है सहूलत आवाम के लिए वहाँ? जी, सहूलत बाजार में एक सहूलत तो लाजमी है कि जो कंट्रोल रेट, जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक वहाँ सब्जी मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक अच्छा इक़दाम जो है कि अगर 70 रुपये लिखा हुआ रेट लिस्ट पे तो 70 रुपये ही वो दुकानदार देगा, और वो चीज़ देगा किस तरह की, वो एक तो छांटने की इजाजत नहीं देगा, वो कहेगा नहीं जी मैंने खुद डाल के देनी है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी वजह से लोग थोड़े से वहाँ हमें अवॉइड करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये एक जरूरी है कि हुकूमत की तरफ से कोशिश जरूर की गई है कि 860 का थैला जो 840 में वहाँ मिल रहा है, ये एक चीज है कि वहाँ ट्रक खड़ा है। अब उस आटे की क्वालिटी क्या है वो एक अलग सवाल है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो पूरा एक जो वो आटा खा रहा है, सफेद आटा जिसको कहा जाता है, सब लोग वो पसंद भी नहीं करते, लोग चक्की का आटा भी खाते हैं, उनके लिए कोई सहूलत नहीं। इस वक्त जो ज्यादा दबाव हमें मार्केट में नजर आ रहा है वो या तो चक्की आटे पे नजर आ रहा है, लोग चक्की आटा खरीद रहे हैं, या फिर जिसे हम दर्जा अव्वल आटा कहते हैं। ठीक, ये हम नदीम कुरैशी साहब से दोबारा से बात करते हैं। कुरैशी साहब, हमें सर ये बताइएगा कि सहूलत बाजार लगाती है, कहीं आटा ठीक है वहां पर मिल रहा है, कुछ सहूलत दी जा रही है आवाम को, लेकिन ये 31 सहूलत बाजार लाहौर के क्या 1.25 करोड़ आबादी के लिए काफी है? देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, बहुत सारी चीजों का आगाज जो किया जाता है उसका मकसद ये होता है कि मार्केट पर प्रेशर कम किया जाए। 31 सहूलत बाजार लाहौर की आबादी के लिए मुनासिब नहीं है कि इनकी तादाद आने वाले दिनों में आप देखेंगे बढ़ेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा, अभी आप सवाल कर रही थी कि जी गली मोहल्ले में जब तक प्राइस नॉर्मल नहीं होंगे उस वक्त तक आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचेगा। जब इन सहूलत बाजारों से एक मैसेज जाएगा कि यहाँ आटा 860 रुपए का 20 केजी का थैला सेल हो रहा है, तो फिर वो जो गली मोहल्ले में ओवर रेटिंग हो रही थी, मर्जी के मनमाने रेट लिए जा रहे थे, वहां भी चीजें बेहतर होंगी। आपका भी अभी जो आपका जो व्यूअर इस वक्त टीवी देख रहा है उसको ये पता चल जाएगा कि चीजें किस तरह से अब ग्रेजुअली बेहतर हो रही है। मैं समझता हूँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल है चीजें बेहतर करने में, आप बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, मुआशरे में मौजूद मुख्तलिफ नकाइस की निशानदेही करके अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब जब हम इन सहूलत बाजारों से वो अशियाए खुर्दोनोश जो आम दुकानों पर पिछले 10, 12, 15 दिन से कोशिश की जा रही थी कि ओवर रेटिंग की जाए, अगर तो उस पर गवर्नमेंट का मैकेनिज्म भी काम कर रहा है, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड्स को, तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को असाइन किया गया है कि जिला, और उनको इस बात पर कायल किया गया है जिस पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी सूरत हमने किसी का जखीरा अंदोज को चीजें जखीरा करने देनी है, ना मर्जी के रेट देने हैं। पहली बार आप देखें, आपको कल कर दूं, लोगों को पता होना चाहिए ताकि आपके प्रोग्राम का मकसद पूरा हो सके कि हमने ग्रेन मार्केट जो गल्ला मंडी कहलाती है और फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो सब्जी मंडी कहलाती है, उसके जो नेशनल रेट्स हैं,
माजी में तो ये होता था कि 100 रुपए की चीज परचेज होती थी किसी दुकानदार की, तो उसको कहा जाता था कि आपने ये 80 रुपए में सेल करनी है। मुझे ये बताइए, हम देखने वालों को बिल्कुल बता रहे हैं कि 20 किलो का थैला जो है कंट्रोल रेट पर सहूलत बाजार में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाइए। लेकिन वहीं पर जो लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से ये भी शिकवा किया जा रहा है कि चीनी 1 किलो मिलती है, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कौन होगा? सिर्फ चंद लोग होंगे ना जिनके सहूलत बाजार के आसपास घर होंगे। बाकी जो लोग दूर से आ रहे हैं वो हर रोज कैसे अपना पेट्रोल लगाएंगे या किसी भी कन्वेंस से वहां तक पहुंचेंगे, और 10-20 रुपए जो उन्होंने चीनी से बचाने हैं वो उधर से बचा लेंगे। और दूसरा ये कि जो चीजें बेची जा रही हैं उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, साफ सुथरी चीजें नहीं है। अगर आप 1 किलो टमाटर खरीदते हैं, बाहर से महंगे हैं लेकिन वहां से आप चुन के अपनी मर्जी से चीज खरीद सकते हैं। सहूलत बाजार में ऐसा नहीं होगा। घर जाके 4-5 टमाटर अगर खराब निकलते हैं 1 किलो में से, बात तो फिर वहीं पे आ जाएगी। अच्छा, आप इस पे आप 100% ये श्योर कर लें कि क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं है। मैं खुद चलता हूँ आपके साथ सहूलत बाजार, हम विजिट करते हैं। इसी जगह अगर कोई जेन्युइन कंप्लेन है तो हम उसके जिम्मेदार हैं। क्वालिटी पर कतई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये फरमाई कि ये 1 किलो चीनी दी जा रही है, इसके पीछे क्या माइंडसेट है? इसके पीछे माइंडसेट ये है कि जब हम ट्रकिंग पॉइंट से आटा सेल कर रहे होते हैं तो हमने देखा कि बाज लोग 20-30 बैग लेकर जा रहे थे। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, वो छोटी शॉप्स पे जाकर ओवर रेटिंग कर रहे होते हैं। हमने ये सोचा है कि कुरैशी साहब जो 20 किलो 30 किलो लेके जा रहे हैं ना, उनको अभी भी मिल रही है। वो अपना कहीं ना कहीं से कोई करप्शन करके, कोई पैसे वैसे देकर, कोई ना कोई सिफारिश लड़ा के उनको अभी भी मिल रही है। ये सब कुछ मैंने खुद देख रखा है। उनको थैले भर के मिलते हैं लेकिन गरीब आदमी को सिर्फ 1 पैकेट मिलेगा 1 किलो का। अब आप मेरी बात सुने, मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिएगा। मैंने पहले भी अर्ज की, कैमरे की आंख, आपकी टीवी की स्क्रीन, ये हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि चीजें उनको बताई जाए ताकि उनके इल्म में आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि कोई लेफ्टिस्ट फ्री सोसाइटी बन गई है। हम जिस मुआशरे में जिंदा है, इसके तमाम इसकी उलझने, इसके तमाम नेगेटिव आपको भी फेस करने हैं, मुझे भी फेस करने हैं। गवर्नमेंट के पास 2 चीजें अपनी अथॉरिटी बनवाने के लिए कि वो लॉ को हर सूरत इंप्लीमेंट करवाए। उसके लिए वो जो कानूनी तरीकाकार है वो भी इख्तियार किया जा रहा है। और मॉरली भी लोगों को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप एक दूसरे के साथ मेहरबानी फरमाएं। अगर गवर्नमेंट को सहूलत दे रही है तो सहूलत को सहूलत समझे, उसको अपने लिए ये ना समझे कि सिर्फ हमने इसका बेनिफिट देना है, हमारे किसी और भाई को उसका बेनिफिट ना हो। चीनी के हवाले से चूंकि डिमांड और सप्लाई का इशू है, चीनी इसलिए दी जा रही है कि चीनी एक आम आदमी के लिए अगर उसे 2, 4, 5 रोज यूज कर रही है तो 1 kg काफी है। लेकिन सहूलत बाजारों में ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नदीम कुरैशी साहब से बात करते हैं। जाहिद साहब, चीनी में मान रहे हैं कि डिमांड सप्लाई का इशू है, आटे में भी है, अब कुछ बेहतर हो गया, चले सब्जियों में भी है, कौन सी चीज़ है जिसमें नहीं है? जी, तकरीबन 1 साल ये 2020 जो है वो बहुत सारी बातों के साथ याद रखा जाएगा। तो इस सिलसिले में ये भी है कि एक तरफ से चीज़ कुछ बेहतर होती है तो उसकी कसर दूसरी तरफ निकल जाती है। मतलब हम सब्जी की बात करने जब जाते हैं बाजार में तो लोग कहते हैं हम सब्जी की बात कर रहे हैं, दवाइयों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हम दवाइयों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी आप खाद की कीमत की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा सर्कल है जो कि इस वक्त पूरा एक जिसमें अवाम जकड़ी हुई है, उसे कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। मतलब अब दवाइयाँ जो हैं उनकी कीमतों में तो सप्लाई डिमांड का कोई फ़र्क नहीं है। उनकी कीमतें जो बढ़ी हैं वो अब कल जो ओगरा की जानब से गैस के टैरिफ बढ़े हैं, अब उसका असर कहाँ पड़ेगा। मतलब ठीक है, इन्होंने सिर्फ तंदूर जो है उनको एक अच्छा इकदाम किया है कि उसमें उसका रेट नहीं बढ़ाया, कमर्शियल रेट, लेकिन बाकी तमाम जो टैरिफ हैं उनमें इजाफा कर दिया है। तो अब वो जो टैरिफ बढ़ना है, जो गैस पैदावार पावर हाउसेज हैं जो बिजली पैदा करते हैं, जो दूसरे यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल है, इंडस्ट्री है, इवन के एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री के लिए भी, तो वो तो पहले ही रो रहे थे कि जी हमारा टैरिफ बहुत ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो ये मजीद बढ़ गया। हाँ, मजीद बढ़ गया। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें अभी इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ माफिया पे डाल के या मुनाफाखोरों पे डाल के चीज़ें ठीक नहीं होंगी जब तक ये कमरों में बैठ के पॉलिसी साजी करते हुए इस चीज़ पे नहीं ध्यान दिया जाएगा कि अगर चीज़ कम हो रही है तो क्यों हो रही है। जब तक इस क्यों का तलाश नहीं ढूंढा जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मार्केट में। मेरा ख्याल है क्यों का जवाब भी है,
जब हम लोग बात करें, क्योंकि जवाब पे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़े बड़े ऐवान, लेकिन वो जरा लॉन्ग टर्म होता है ना कि अब अगर किसी प्याज की पैदावार अगर बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है, उसके लिए बीज कैसे लेके आना, उसके लिए जमीन कैसे इस्तेमाल होनी है, प्लान क्या करना है, वो जरा तवील मुद्दती मंसूबे हैं। ब्यूरोक्रेसी इनको उलझा देती है, फटाफट हो जी सस्ते बाजार लगा दें जी, वो सहूलत बाजार लगा दें, उसमें बड़े सारे खांचे भी हैं। ये एक सीधी सी बात है, ये जो चीज़ें लगती हैं ये कोई ऐसे नहीं लग जाती, इसमें बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है, सब कुछ होता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होती है कि वो इन सियासतदानों को जो नए आए होते हैं, अभी नए बैठे होते हैं, उन्हें ऐसे घेरते हैं कि सर सहूलत बाजार लगाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी। लगा भी दिए गए तो तकरीबन कितने स्टॉल्स होंगे वहां पर? स्टॉल्स बहुत कम है, ये भी लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि सब्जियां सारी अवेलेबल नहीं है, फ्रूट्स, चीजें सारी अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये एक मतलब आप एक बिल्कुल आजादाना किस्म का माहौल तो नहीं है वहाँ कि आप जा रहे हैं अपनी मर्जी की चीज़, अपनी चीज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो बात वही है कि ये सिर्फ एक मतवाजी मार्केट कायम करने की कोशिश की जाती है। जैसे यूटिलिटी स्टोर है, उसमें भी जो यूटिलिटी स्टोर का कंसेप्ट था यही था कि आम मार्केट के मुकाबले में एक मार्केट अपन हुकूमत अपनी खड़ी कर दे ताकि एक मुकाबले की फजा रखे। तो असल में ये नदीम कुरैशी साहब जैसे लोग जब तक इस बात को नहीं उठाएंगे आगे जाके कि हमने असल में पैदावार बढ़ानी है, चाहे वो गंदम है, चाहे चीनी है, टमाटर है, प्याज है, फिर ही मुश्किल हल निकलेगा। नदीम साहब, ये शॉर्ट टर्म तो पॉलिसीज चल रही हैं कि हम सहूलत बाजार लगा रहे हैं, लोगों को किसी ना किसी तरह से चले रिलीफ फराहम किया जा रहा है, लेकिन क्या इस वक्त लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत नहीं है कि आने वाले वक्त में इस तरह के मसाइल कंट्रोल हो जाएं? 101% इन्होंने ठीक कहा, आपकी बात को भी मैं एंडोर्स करूंगा। हमें जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर नहीं जाएंगे, हम इन बहरानों से छुटकारा नहीं पा सकते। 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी का मुल्क है, इसकी अब अपनी नीड्स है। हमने कभी माजी में एग्रीकल्चर को अपनी प्रायोरिटीज का हिस्सा नहीं बनाया। सर 2.5 साल में आपने भी तो नहीं बनाया। सर मेरी सुने। अब मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई ना कोई बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस होती है। दुनिया में जो लोग इस वक्त लीड कर रहे हैं, जो कौमें लीड कर रही हैं, उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी इकोनॉमी की बैकबोन बनाया। एग्रीकल्चर कभी हमारी तरजीह नहीं थी, लेकिन आप इस दौर में देखें कि जितनी सब्सिडाइज रेट पर फर्टिलाइजर, सीड्स और जिस तरह से पूरा मैकेनिज्म को इस 2-2.5 साल में बनाया गया, मैं आपसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम है पंजाब का, सारा अपग्रेड किया गया। कभी टेल पे पानी नहीं पहुंचता था, अब हम वीट की ओपन सेल परचेज की तरफ जा रहे हैं। हम इस कोटा सिस्टम से जान छुड़ाना चाहते हैं। बहुत सारे आप रेवोल्यूशनरी चीजें देखेंगी एग्रीकल्चर में, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड है। जब तक एग्रीकल्चर हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम अपनी नेचुरल, अपनी जो लोकल डोमेस्टिक नीड है वो पूरी नहीं कर सकते। एक वक्त था कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था वेजिटेबल भी। ठीक नदीम साहब, इसी पे मैं जाहिद साहब से जरा बात कर लूं। हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। जाहिद साहब, एग्रीकल्चर क्या अब हमारी तरजीहात में शामिल है? हमने बजट में देख ली सूरत हाल। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ कहा जाता है, पानी के हवाले से बात की कुरैशी साहब ने। मसलन अभी भी जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50% खालों और नहरों का पानी ज़ाया जाता है, सिर्फ कच्ची होने की वजह से, टूटी होने की वजह से, उनमें सही फ्लो ना होने की वजह से। उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब हुकूमत एक ये कुरैशी साहब ने भी जिक्र किया कि ये कमीशन एजेंट्स और आड़ती का किरदार बीच में से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं जितना जानता हूँ ये हमारे माशरे में मुमकिन नहीं है, हमारे कल्चर में। ठीक है, किसी बाबू ने इन्हें ब्रीफिंग दे दी होगी कि हम ऐसा कर देंगे तो सस्ती हो जाएंगी चीज़ें, कि जिसकी 2 एकड़ ज़मीन है कहीं मांगा मंडी के पास, वहाँ पे जो सब्ज़ी उग रही है वो 2 एकड़ वाला अपनी जो थोड़ी सी सब्ज़ी है वो लेके कहाँ जाएगा और कहाँ आगे बेचेगा। मतलब वो उस बजाय इसके कि एक ट्रक आड़ती का जा रहा है और वहीं से वो अब सारा इकट्ठा करके एक ही इलाके से लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हमें फ़ैसले करने हैं। कि बाहर के मुल्कों में ये है कि वहाँ पर 500-500 एकड़ लोगों की ज़मीनें हैं, वहाँ पर ज़मींदार कम हैं, ज़मीनें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इस किस्म के फार्मूले कामयाब होते हैं। हमारे यहाँ इस किस्म का फार्मूला ये पहले मुशर्रफ दौर में भी कोशिश की गई थी, कामयाब नहीं हुआ था, ये भी कोशिश कर लें, वही तो नहीं लगता कि ये भी कामयाब हो। ठीक, नदीम साहब बताइए, अब आपका क्या प्लान है? गवर्नमेंट क्या प्लान करिए आने वाले वक्त में इन हालात को ठीक करने के लिए परमानेंट? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, सबसे पहली बात है हमने अब क्रॉप जोनिंग की तरफ जाना है। हमारी जो सॉइल, हमारे जिस मुल्क के पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, जो एरियाज हमारे कॉटन ग्रो कर सकते हैं, जहाँ कॉटन की क्रॉपिंग हो सकती है, हमने वहाँ कॉटन को हर सूरत प्रमोट करना है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी के क्रॉपिंग पैटर्न लाएंगे। ये हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। गजाई बहरान बहुत बड़ा
हमें सामना करना पड़ेगा अगर हमने इन चीजों को ठीक ना किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, सरदार उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट की पहली तरजीह है। अभी जो फरमा रहे हैं कि जी हम जो मिडल मैन का रोल खत्म करें, मैंने वो बात ठीक है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जाहिद साहब, हमें ये बताइए कि ये प्लानिंग 2.5 साल में कोई एक चीज मैंने नहीं देखी कि चलें कोई एक सिरा हमने पकड़ना होता है ना, किसी एक चीज से शुरू करना होता है कि भाई इस साल हम ये ठीक कर लेते हैं। अभी कपास की बात हुई कि कपास हमारी एक ऐसी फसल है जिस पे पूरी हमारी मईशत चलती है। सिर्फ किसान नहीं पलता उस पे टेक्सटाइल हमारे किसान का अदम एतमाद हो रहा है, वो नहीं लगा रहा उस पे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है वो कपास की वजह से चलती है। और इस साल जो सूरत सामने आ रही है उसमें हमें तकरीबन 50% शॉर्टफॉल का सामना है कपास का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कपास नहीं मिलेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए, जिससे जो बेरोजगारी फैल रही है उसकी क्या सूरत हाल होगी। इसी तरह जो गन्ने की सूरत हाल हमारे सामने है, गंदम की एक अच्छी कोशिश इन्होंने की है, 200 रुपए उसकी कीमत बढ़ाई है ताकि लोगों को बूस्ट करें कि वो ज्यादा गंदम बोए। अब देखें उसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन जिस तरह बिजली की कीमत बढ़ रही है, डीजल की बढ़ रही है, गैस की बढ़ रही है, वो 200 रुपया भी एक तरह का मनफी में चला जाएगा कि लोग कहेंगे कि हमें तो फिर कुछ नहीं बचा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें यकीनन एक बड़े फैसले करने होंगे और खुले दिल से करने होंगे। ये जो सब्सिडी के पीछे पड़े हैं ना IMF के कहने पे कि हमने सब्सिडी नहीं दे रही, वो जो बड़े मुल्क हैं वो खुद देते हैं सब्सिडी। मतलब अपनी काश्तकार को बचाने के लिए अपनी फसलें ज़ाया तक कर देते हैं और उसको जाके पेमेंट देते हैं ताकि हमारी मार्केट में इस्तेहकाम रहे। इसलिए ये सब्सिडी को गाली ना बनाएं, सब्सिडी को एक बुराई ना बनाएं। सब्सिडी पूरी दुनिया में चलती है और इनको देनी पड़ेगी। मतलब जो मर्जी कर लें, ये सब्सिडी के बगैर कोई भी मुल्क, कोई भी काश्तकार, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलती। ठीक, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। चलिए जी, कुछ ना सही लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो रिलीफ मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आपके इलाके में अगर सहूलत बाजार कायम किया गया है आसपास, तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा कि वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में तीसरे रोज भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिला रही हैं। मुहिम के पहले रोज 64,30,000 से जायद बच्चों को, जबकि लाहौर में 5,96,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। लाहौर में 42,000 से जायद मेहमान बच्चों को भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। और मजमूई तौर पर लाहौर में 700 टीमें इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा हैं, जो घर घर जाती हैं। वहां जाकर 5 साल से कम उम्र 17,70,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान मुल्तान में 2,91,000 और फैसलाबाद में 4,63,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम के कतरे पिलाए गए हैं। मुहिम में एक रोज के लिए 30 अक्टूबर को ईद मिलादुन नबी के लिए वक्फा किया जाएगा, लिहाजा मुहिम का इख्तिताम 31 अक्टूबर का होगा। पंजाब पोलियो प्रोग्राम इंचार्ज सुंदस इरशाद की जानिब से ये कहा गया है कि माहाना इंसदादे पोलियो मुहिम से वायरस के फैलाव को रोकने में बहुत हद तक मदद मिलेगी और उनकी जानिब से वालिदैन से गुजारिश की गई है कि पोलियो टीमों से ताउन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि पोलियो वायरस को हराया जा सके। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है, लेकिन ये मोहलिक वायरस बादस्तूर हमारे दरमियान मौजूद है। दुनिया भर में सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऐसे ममालिक है जहां आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी पोलियो जैसा मर्ज मौजूद है। चंद रोज कबल पंजाब में पोलियो का एक और केस सामने आया, जिसके बाद पाकिस्तान भर में पोलियो केसेस की तादाद 74 तक जा पहुंची, जबकि पंजाब में एक्टिव पोलियो केसेस की तादाद 10 तक पहुंच गई है। रवां साल सूबे में पोलियो वायरस की जद में आकर 4 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर शहर से भी था। 5 साल से कम उम्र बच्चों को बाकायदगी से कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। आपको बताएंगे जी, 5 रोज़ा ये मुहिम है। 3 रोज़ा मुहिम में तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, जबकि 2 रोज़ जो हैं वो कैचअप के रखे जाते हैं। ये कैचअप डेज क्या होते हैं, इसी हवाले पे भी हम बात करेंगे। क्या टारगेट है, किस हद तक अचीव होता है, इस पे बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि आज तीसरा और आखिरी रोज़ है, इसके बाद कैचअप डे सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताइए कि उसमें क्या होता है।
जी बिल्कुल सिद्रा, जिस तरह आपको पता है कि पोलियो मुहिम जारी है, 5 रोज़ा है और आज इसका तीसरा रोज़ा है और 3 दिन तक ये होता है कि मुसलसल घरों में जाके एक इस तरह का प्लान मरतब किया जाता है कि 3 दिन के अंदर जो असल जो घर हैं जहाँ तक आपकी एक्सेस है वहाँ तक आप पहुँच के उनको आप पोलियो के बच्चों को टारगेट अचीव करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दें। 2 जो कैचअप डे रखने का मकसद होता है उसमें ये होता है कि कुछ ऐसे बच्चे जो कि मिसिंग रह जाते हैं पोलियो कैंपेन के दौरान, कई स्कूलों में बच्चे गए होते हैं, कई मतलब अपनी फैमिलीज़ के घर गए होते हैं, तो इसी तरह जो बच्चे रह जाते हैं उसको कैचअप डेज का नाम दिया गया। 2 दिन होते हैं जिसमें फिर दोबारा से एक दफ़ा घरों में जाके इनको बच्चों को जो उनकी अलग से रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं कि इस गली मोहल्ले में ये घर है, ये नंबर है, इतने बच्चे हैं जो मिसिंग है या कहीं गए हुए थे। बिल्कुल सिद्रा, जो इनके पास जो एक परफॉर्मा होता है उसमें सारा डेटाबेस होता है जिसमें फिर लिखा होता है कि जो बच्चा है उसके घर वाले बताते हैं कि आज बच्चा घर में नहीं है, वो फलां नानी के घर गया या आंटी के घर गया, तो उसी तरह फिर वो उसको फिलअप कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब चौथे 3 दिन के बाद असल टारगेट हासिल करने के बाद फिर इनके पास टाइम होता है तो फिर ये जाके कैचअप डे में उन बच्चों को लेते हैं ताकि उनको पोलियो के जो कतरे हैं ये पिलाए जा सके। अभी इसी तरह लाहौर में जो आज तीसरा रोज़ा तकरीबन 18 लाख से ज़ायद बच्चों का टारगेट था और आज तीसरा रोज़ा तकरीबन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आज अभी हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ में 11 लाख जो बच्चे हैं लाहौर में उनको कतरे पिला दिए गए हैं। यानी टारगेट 18 लाख का है, 2 रोज में 11 लाख बच्चों तक पहुंचा जा सकता मतलब है। इनका डेली का जो टारगेट होता है 5 से 6 लाख होता है। अब ये देखना 18 लाख कुछ हज़ार का था और पहले दिन में तकरीबन 5.5 लाख किया, फिर 5.5 लाख इस दफ़ा किया और तकरीबन 11 लाख 7 लाख अभी भी रहते तो अब आज के रोज़ में ये फिर ये मुकम्मल कर लेंगे। जो रिमेनिंग 2 डेज़ होंगे फिर उनमें ये कैचअप डेज़ के तौर पे बच्चों को जो मिसिंग बच्चे हैं उनको ये कतरे पिलाएंगे। तो इसी तरह इनकी एक स्ट्रेटजी है जिनको ये लेके चल रहे हैं। तो अब इशू ये है कि ये वैक्सीन और ये मुहिम आज से पहले भी हम देख रहे हैं मुसलसल चल रही है। अच्छा बिलाल, इस पे भी हमने बात करनी है। पहले मुझे ये बताइए कि ये जाहिर बात है आबादी मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ बहुत बढ़ती जा रही है, तो क्या टीम्स के मेंबर्स को भी पढ़ाया जाता है उस हिसाब से? नहीं देखिए सीधा, ये एक जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, हम हर दफ़ा करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स पावर जो है ये बड़ी ज़रूरी है, लेकिन जिसकी हमारे यहाँ ख़ासकर महकमा सेहत के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। अगर टोटल 11,000 की इसमें लोग वर्कर्स इसमें हैं जिन्होंने तमाम महकमा सेहत के प्रोग्राम्स देखने होते हैं। आप यकीन करें कि अब पोलियो कैंपेन शुरू है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? डेंगू पे पड़ रहा है। इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कोरोना की एक्टिविटी के हवाले से पड़ रहा है। इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? EPI कैंपेन पे पड़ रहा है, हफाजत टीका जांच जो है। तो इसी तरह के जब आप हम ये देखें कि हमने पोलियो को, अभी मैं 1-2 ममालिक की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि हमने पोलियो को उतना संजीदा नहीं लिया जितना इसको लेना चाहिए था। अभी हमारे यहाँ 2009 में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो केसेस आए थे वो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में आए थे। अब इंडिया में कोई केस ही नहीं है। 2 साल उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा तो फिर उसको पोलियो फ्री कर दिया। इसी तरह बांग्लादेश है। अब देखें, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, सकाफत मिलती है, ट्रेडिशंस मिलती हैं। तो अगर उन 2 ममालिक ने ख़त्म कर लिया तो हमें क्या मसला था? मसला सिर्फ इसमें इंडिया तो हमसे कहीं बड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इशू आके फिर वही आता है कि आपकी कमिटमेंट इसको ख़त्म करने के हवाले से कितनी अहम है। बिल्कुल देखें, इसमें सिर्फ हम ये कहें कि जनाब ये पोलियो वर्कर्स के इश्यूज़ हैं, ये मसले मसाइल है, तो इनको एम्पावर किसने करना है? इनको फैसिलिटीज़ किसने देनी है? इनके इदारों ने देनी है। फिर उसको आगे फंडिंग किसने देनी है? पंजाब गवर्नमेंट ने देनी है। पंजाब गवर्नमेंट को किसने देनी है? वफाक ने देनी है। तो इसी तरह ये फंडिंग, ये चीज़ें आ रही हैं, ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो ऊपर से नीचे इनको पड़ रहा है। लेकिन अभी तक हम इस चीज़ को संजीदा और सीरियस लेकर नहीं चले। मैंने नहीं अभी तक देखा कि लाहौर में पूरे पाकिस्तान में जब 2018-19 में केसेस बढ़े, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या किसी को कोई सज़ा मिली? कोई एहतसाब हुआ कि आया वायरस के इतने दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस 2018-19 में पाकिस्तान में हुए, तो इसकी क्या रीजंस थी? इसकी क्या बैकग्राउंड थी? लेकिन इसको क्यों ऐसा हुआ? इसको किसी ने इसको जांचने की कोशिश नहीं की।
लेकिन ओवरऑल आजकल जो है ना पोलियो के हवाले से इस तरह की जो केसेस हैं या इस तरह की जो वाक़यात हैं, बिलाल इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। लोगों की अवेयरनेस के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोलियो मुहिम जारी है और आपने भी, अगर आप तक टीम नहीं पहुंची तो आपने खुद अप्रोच करना है और अपने बच्चों को पोलियो वायरस से बचाना है। नाज़रीन, इस पे हमने मजीद भी बात करनी है, लेकिन अभी कुछ शहर की रौनकों की बात कर लेते हैं। सरकार की आमद, मरहबा मरहबा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। गणपत रोड पर ताज़ीन और आराइश के सामान की खरीदारी के लिए रश दिन ब दिन देखा जा रहा है जी बढ़ने लगा है। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद है। जी राहिल सैयद, बताइएगा। जी, जो ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों के हवाले से शहर भर में जो है वो जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है और आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद जो है वो गंबद मार्केट जो है वो पहुंचे ताकि अपने घरों को, बाज़ारों को, गलियों को सजाने के लिए इस बड़े दिन के हवाले से जो है वो ख़रीदारी को मुमकिन बनाया जा सके। गंबद मार्केट का शुमार लाहौर की बड़ी मार्केट में होता है जहाँ सजावट का जो है वो तमाम सामान जो है वो मौजूद होता है और लोग जो है आशिकाने रसूल जिन्होंने ईद मिलादुन्नबी पे अपने घरों पे सजावट करनी है वो यहाँ पर जो आके ख़रीदारी का जो है वो सामान खरीदते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ सामान जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है जिसमें झूमर है, फैंसी रिबन है, बैजिज़ हैं। इसके हवाले से जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो फूल है ताकि सजावट का तमाम सामान जो है वो मुहैया किया जा सके और जो आशिकाने रसूल हैं जो अपने घरों को और बाज़ारों को सजाते हैं, सजावट की जाती है तो उनको मुकम्मल वैरायटी जो है वो फराम की जा सके। ये तमाम मार्केट जो है इस वक्त गुंबद मार्केट, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर तमाम सजावट का सामान जो है वो मौजूद है। मॉडल मौजूद है मस्जिद नबवी के, खाना काबा के और लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए जो है वो आ रही है क्योंकि लाहौर के अलावा इर्द गिर्द के जो शहर हैं वहाँ से भी दुकानदार जो है वो बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं क्योंकि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर लाहौर में खुसूसन बाज़ारों को सजाया जाता है और इनाम भी जो है वो लिए जाते हैं। जो इसका सजावट सबसे अच्छी होती है उसको बाकायदा तौर पर जो बाज़ार की कमेटी होती है वो इनाम भी जो है वो देती है और इसी वजह से जो है वो आशिकाने रसूल जो है वो बड़ी दिली मोहब्बत से इस दिन को मनाते हैं क्योंकि ये दिन जो है ईद की हैसियत रखता है और इसी हवाले से जो है वो मुसलमान जो हैं इस दिन को मनाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं और इसी इजहार का जो वो इजहार जो है वो मुख्तलिफ जो चीज़ों से सजावट के जरिए जो है वो किया जाता है। दुकानदार भी बहुत कुछ हमारी बात। हमें ये बताइए कि शहरी तो पहुंच ही रहे हैं शॉपिंग के लिए और चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन शिकवा ये भी आ रहा है कि चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। देखिए, मेरी दुकानदारों से जब बात हुई थी सीधा उनका कहना यह था कि महंगाई है तो इसी हवाले से चीज़ों के रेट में भी थोड़ा इजाफा हुआ है। इस दफ़ा जब हमने बैजेस की कीमत मालूम की तो 12 बैज जो मुख्तलिफ वैरायटी के हैं उनकी कीमत जो है वो 350 से लेकर 400 रुपये तक है, जबकि सिंगल बैज 30 रुपये का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जो फैंसी झूमर है उसकी कीमत जो है वो 1500 रुपये है, जबकि जो नॉर्मल क्वालिटी का जो झूमर है उसकी कीमत जो है वो 150 से लेकर 350 रुपये तक है। इसी तरह रिबन की बात करें और सजावट के लिए जो बड़ी बड़ी लड़ियाँ लगाई जाती हैं मसनूई आर्टिफिशियल फूलों की, तो उसका रेट भी जो है वो 150 से लेकर 300 रुपये तक है। लेकिन आशिकाने रसूल का कहना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो महंगाई तो असरअंदाज हो रही है, लेकिन इस जो दिन है मनाने के लिए हम महंगाई की परवाह नहीं करेंगे और इस दिन को मनाएंगे, अपने घरों को सजाएंगे, अपने बाज़ारों को सजाएंगे क्योंकि ये दिन जो है ये हमारे लिए ईद की हैसियत रखता है और इसी हवाले से जो है वो जोशो खरोश जो है वो देखने में आ रहा है। बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, नौजवान, हमें तमाम लोग जो है इस मार्केट में नजर आए हैं, खरीदारी करते हुए नजर आए। सुबह का वक्त है लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मार्केट में मौजूद हैं और जैसे जैसे बहुत शुक्रिया राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, रौनकें दिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं बस यही कहूंगी कि सरकार की आमद का जश्न तो मनाना है लेकिन उसके साथ साथ उनके उस्वा-ए हसना पर हमने अमल दरामद जरूर करना है अपने किरदार साजी के लिए, फिर ही हम एक अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान साबित हो सकते हैं। मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।